लापता मां की यादों से खुद को संवार बना एचएएस अधिकारी, नवोदय से एसडीएम बनने तक का सफर और जुनूनी सफलता। नमस्कार, मैं हूं जय ठाकुर और आप सुन रहे हैं कहानियां वही जो आपको जीना सिखा दें। साल 2005, उम्र केवल 15 साल थी। एक धार्मिक कार्यक्रम के लिए मां दिल्ली गई थी, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटी। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को नहीं पता। घर में आंसुओं और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं बचा था। घटना ने एक मासूम बेटे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मां की कमी ने घर में खालीपन छोड़ दिया, लेकिन बेटे के भीतर एक जिद जगा दी, कुछ बनकर दिखाना है ताकि मां जहां भी हो उस पर गर्व कर सके। यह सफलता की कहानी है एक ऐसे हिमाचली युवा की जिसने मां की यादों को संबल बनाकर एक ऐसी उड़ान भरी जिसकी प्रेरणा आज कई युवाओं के लिए मिसाल बन चुकी है। पिता के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी थी। वो जानता था कि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, फिर भी हार नहीं मानी। पढ़ाई गांव के स्कूल से शुरू की और प्रतिभा ने पहली उड़ान उस समय भरी जब जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन में चयन हुआ। सपने बड़े थे लेकिन हालात सख्त, इसलिए 19 साल की उम्र में ही रोडू में डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट की नौकरी पकड़ ली। मगर मन पढ़ाई में अलग नहीं हुआ। प्राइवेट माध्यम से ग्रेजुएशन पूरी की और खुद को लगातार बेहतर बनाने में जुटा रहा। नौकरी के साथ साथ प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं की तैयारी में भी लगा रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कुछ समय कार्य किया। फिर 2021 से 2025 के बीच लॉ की पढ़ाई पूरी की, यूपीएससी की तैयारी भी की। एक बार प्रीलिम्स पास करके मेंस तक पहुंचे, पर अंतिम चयन नहीं हुआ। मगर एक बार की असफलता के बाद रुकना नहीं सीखा। साल 2013 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की एलाइड परीक्षा में सफलता मिली और नौकरी की व्यस्तताओं के बावजूद ईमानदारी और समर्पण के साथ विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। 10 वर्षों तक अलग अलग पदों पर रहते हुए खुद को हर दिन निखारा। फिर आया वो साल जिसने उनकी कहानी में एक नया मोड़ जोड़ा। साल 2023 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी के रूप में प्रमोशन मिला और बतौर एसडीएम पहली तैनाती मंडी के बाली चौकी उपमंडल में मिली। यहाँ एक आपदा के दौरान उनकी नेतृत्व क्षमता ने सबका दिल जीत लिया। 55 अनमोल जीवन बचाने के लिए खुद 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन किसी की जान नहीं जाने दी। इस साहसिक कार्य के लिए राज्य सरकार ने भी उन्हें सम्मानित भी किया। इसके बाद उनकी अगली तैनाती कोटखाई उपमंडल में हुई। हाल ही में चेतला गांव में न्यायालय के आदेश पर वन भूमि से सेब के पेड़ों को हटाने का कार्य हुआ। यह प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मामला था। एक तरफ अदालत का आदेश, दूसरी ओर लोगों की आजीविका और भावनाएं। पौधे भी सेब की फसल से लदे हुए थे। ऐसे समय में संवेदनशीलता और सूझबूझ का परिचय दिया। सुनिश्चित किया कि कानून का पालन हो पर लोगों की भावनाओं को भी ठेस न पहुंचे। शांतिपूर्ण ढंग से संवाद स्थापित कर इस अभियान को सफल बनाया। यह कहानी केवल एक अधिकारी की नहीं, यह उस बेटे की है जिसने अपनी मां की यादों को हार नहीं, हौसला बनाया। मां भले ही आज तक नहीं लौटी, लेकिन बेटे ने उनकी शिक्षाओं, उनके साय और उनके आशीर्वाद को अपनी ताकत बनाया है। आज जब वह प्रशासनिक सेवा में उच्च पद पर कार्यरत है, तो उसका हर निर्णय, हर काम उसकी मां की गैर मौजूदगी में भी उनकी छवि को जीवित रखता है। यह है हिमाचल प्रशासनिक सेवा अधिकारी मोहन शर्मा। वर्तमान में शिमला जनपद के कोटखाई उपमंडल में एसडीएम के पद पर कार्यरत है। जीवन में संघर्ष और समर्पण की मिसाल बने मोहन शर्मा को हमेशा से मार्गदर्शन और प्रेरणा अपने मामा एवं वरिष्ठ एचएएस अधिकारी केवल शर्मा से मिली, जिन्होंने न सिर्फ नौकरी के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि हर मोड़ पर संबल भी बने। वर्ष 2022 में मोहन शर्मा वैवाहिक जीवन में बंधे। अब वे निजी एवं सार्वजनिक जिम्मेदारियों को समान रूप से निभा रहे हैं। इनका जन्म संगड़ा उपमंडल में गताधार के नजदीक गजवा गांव में दयाराम शर्मा व विद्या देवी के घर 1 मार्च 1990 को हुआ था। आप सुन रहे थे कहानियां वही जो आपको जीना सिखा दे। आपको यह कहानी कैसी लगी? आपके जीवन में क्या सीख देती है, क्या बदलाव लाती है? कमेंट करके जरूर बताइए और सुनते रहिए कहानियां वही जो आपको जीना सिखा दे।